हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम डॉक्टर निशांत। आज हम लोग देखेंगे एलेंस की नोट सीरीज रैपिड रिवीजन में एमन कार्ब या एमोनियम कार्बोनिकम। इसका कॉमन नेम है स्मेलिंग साल्ट और इसका फार्मूला है NH4O2CO। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग एक एक करके इसके सारे सिम्टम को देखते हैं। हिमरेजिक डायथेसिस, इसका जो डायथेसिस होगा वो कैसा होगा? हिमरेजिक मतलब इसमें फ्लूइड ब्लड एंड डिजेनरेशन ऑफ रेड ब्लड कार्पसल हम लोग को देखने को मिलेगा। इसमें जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा? डिजेनरेशन देखने को मिलेगा रेड ब्लड कार्पसल का। अल्सरेशन टेंड टू गैंग्रीन, जो अल्सरेशन है वो धीरे धीरे गैंग्रीन का रूप ले लेगा। और ये कैसे पेशेंट में ज़्यादा को देखने को मिलेगा? जो स्टाउट, जो रोबस्ट हो, फ्लेसी वुमेन हो विथ वेरियस ट्रेबल इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लीडिंग अ सेडेंटरी लाइफ। वैसे वीमेन जो कि सेडेंटरी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं लेकिन उसका जो बॉडी होगा वो फ्लेसी होगा और मजबूत हट्टा कट्टा बदन होगा। डेलिकेट वीमेन हु मस्ट हैव द स्मेलिंग बॉटल। डेलिकेट जो डेलिकेट वुमेन होते हैं उनके पास एक स्मेलिंग बोतल हमेशा देखने को मिलेगा उनके हाथ में। डेडली कैच कोल्ड इन ए विंटर, वो अक्सर क्या करेंगे? कोल्ड वेदर में और विंटर में उनको आसानी से वो कैच कर लेते हैं, वो कोल्ड को आसानी से कैच कर लेते हैं। चिल्ड्रेन डिसलाइक वॉशिंग, चिल्ड्रन जो होता है वो क्या होता है? डिसलाइक वॉशिंग, वो नहाना नहीं चाहता। ये और कौन से मेडिसिन में है? एंटीम क्रूड एंड सल्फर। लूजेज ब्रेथ व्हेन फॉलिंग एस्लीप, मस्ट अवेकन्स टू गेट ब्रेथ। जैसे ही पेशेंट सोता है उसे लगता है कि वो सांस नहीं ले पाता है और वो फट से वो उठ करके बैठ जाता है। ये और कौन से मेडिसिन में देखने को मिलता है? ग्राइंडेलिया एंड लैकेसिस। ग्राइंडेलिया एंड लैकेसिस में भी ये सिम्टम देखने को मिलता है कि जैसे ही पेशेंट सोने के लिए जाता है वो अचानक से उठ करके बैठ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सांस ठीक से नहीं ले पा रहा है। इल ह्यूमर ड्यूरिंग वेट स्टॉर्मी वेदर, वो बिल्कुल झुंझलाहट परेशान वो लगता है जब भी कोई स्टॉर्मी वेदर हो। जब मौसम बहुत ख़राब हो जाए, बारिश का जब मौसम हो उस टाइम में वो जो होता है वो काफ़ी पेशेंट जो होता है वो झुंझलाहट उसके चेहरे पे दिखाई देती है। वो बहुत ही क्रॉस बातें करता है। हेडेक सेंसेशन ऑफ फुलनेस, हेडेक इसका कैसे रहता है? हेडेक में जो होता है वो सेंसेशन ऑफ फुलनेस एज ए फोरहेड वुड ब्रस्ट। ऐसा बेलाडोना और ग्लोनाइन में भी देखने को मिलता है कि उसका सर जो लगता है कि वो बहुत ही ब्लड से भरा हुआ है और वो फट जाएगा। और इसमें नोज ब्लीड भी देखने को मिलता है। कब? वेन वॉशिंग द फेसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नोज ब्लीड वेन वॉशिंग द फेसेस। ये और कौन से मेडिसिन में है? अर्निका में है और मैक कार्ब में भी देखने को मिलता है। एंड हैंड इन द मॉर्निंग फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल फ्रॉम आफ्टर ईटिंग। नोज ब्लीड जब होता है, कब होता है? जब फेस को वॉश करता है, मॉर्निंग में होता है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल में ज़्यादा देखने को मिलता है। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद देखने को मिलता है। ओजना ब्लोइंग ब्लडी म्यूकस फ्रॉम द नोज फ्रीक्वेंटली। ओजना क्या होता है? जब नोज में जब क्रश जमा हो जाता है, वो नाक से ब्लड आने लग जाता है और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होने लग जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग ओजना बोला जाता है। और इसमें क्या होता है? म्यूकस, ब्लडी म्यूकस डिस्चार्ज होता है नोज से। ब्लड रसेस टू टिप ऑफ द नोज, और अक्सर ऐसा फ्रीक्वेंटली ब्लडी म्यूकस आता है वो नाक के टिप तक वहाँ पे पहुँच जाता है। और जब भी वो झुकता है तो भी ऐसा देखने को मिलता है। स्टॉपेज ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट,
स्टॉपेज ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट, रात के टाइम में, रात के टाइम में ज़्यादातर नाक जो है वो बंद हो जाता है। मस्ट ब्रेथ थ्रू द माउथ, वो पेशेंट क्या करता है, जब नाक बंद हो जाता है तो सांस लेने के लिए वो मुंह को खोलता है और मुंह के सहारे वो सांस लेता है। ये कीनेट इवन इन डिप्थेरिया, डिप्थेरिया के भी केस में ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। लॉन्ग लास्टिंग कोराइजा, लॉन्ग लास्टिंग कोराइजा स्नफल इन चिल्ड्रेन, खास करके बच्चों में आपको स्नफल्स देखने को मिलता है, यानी कि जब वो सांस लेता है तो उसके नाक से एक अजीब साउंड, हिसिंग टाइप का साउंड उसको देखने को मिलता है, क्योंकि उसका नाक बंद होता है। तो ये जब कोराइजा होता है बच्चों में तो ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि उसके नाक से स्नफल्स, स्नीफिंग साउंड सुनाई देता है। ये हिपरसल्फ, नक्स, संबुकस और स्टिक्टा में भी देखने को मिलता है। प्यूट्रिड सोर थ्रोट, प्यूट्रिड सोर थ्रोट टेंडेंसी टू गैंग्रेशन अल्सरेशन ऑफ टॉन्सिल, जो सोर थ्रोट होता है वो सड़ने जैसा फीलिंग लगता है कि उसमें घाव हो गया है और वो धीरे धीरे सड़ रहा है, महक रहा है, इस तरह का उस महक भी थोड़ा देखने को मिलता है। और टॉन्सिल में भी अल्सरेशन देखने को मिलता है, ग्लैंड बढ़ जाता है। और डिप्थेरिया और स्कारलेट फीवर में, स्कारलेंटिना में नोज क्या होता है, वो बंद हो जाता है। स्कारलेंटिना या स्कारलेट फीवर में या डिप्थेरिया में हम लोग क्या देखते हैं, नोज जो है वो बंद हो जाता है। चाइल्ड कैन नॉट स्लीप बिकॉज इट कैन नॉट गेट इट्स ब्रेथ, इसकी वजह से नाक जो हमेशा बंद रहता है उसकी वजह से चाइल्ड जो है वो ठीक से सो नहीं पाता, वो सांस ठीक से नहीं ले पाता है। कॉलरा लाइक सिम्टम एट द कमेंसमेंट ऑफ द मेंस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, बीएचएमएस का एग्ज़ाम हो या पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो, ये काफ़ी बार पूछा गया है। कॉलरा लाइक सिम्टम एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंस, जैसे ही मेंस शुरू होता है उसको डायरिया एंड डिसेंट्री देखने को मिलता है। और हर एक महीना ये हमेशा देखने को मिलता है। जब लेडीज कंप्लेन करेगी कि जैसे ही मेंस अपीयर होने का समय होता है तो उसे लूज मोशन और वोमिटिंग भी होना शुरू हो जाता है, तो इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। और ये जो है बोविस्टा और ब्रेट्रम एल्बम में भी देखने को हम लोग को मिलता है। मेंसेस टू अर्ली प्रोफ्यूज, मेंसेस टू अर्ली प्रोफ्यूज प्रेसिडेड बाय ग्रीपिंग कॉलिक, मेंस जो होता है वो बहुत ही पहले और बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, उसके साथ साथ पेट में ग्रिपिंग, जो जैसे पकड़ते हैं, ग्रिप करते हैं, उस तरह का कॉलिक उसको महसूस होता है। और मेंस जो होता है वो एक्रिड होता है, वो एक्रिड होता है, मेक्स द थाई सोर। एक्रिड का मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ पे डिस्चार्ज लगते हैं उस जगह पे रॉनेस फीलिंग आ जाता है, और एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे सोर फीलिंग हो जाता है, और ये थाई के पास सोरनेस फीलिंग होता है। और ये जो मेंस होता है वो ज़्यादातर नाइट के टाइम में देखने को मिलता है, और जब पेशेंट बैठा रहता है तो ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं टूथेक, टूथेक का जो सिम्टम है वो भी, उसमें भी उसका जो उसके साथ में मेंस को देखने को मिलता है, कॉलिक भी होता है, सैडनेस भी होता है, और फटीग, फटीग जो होता है स्पेशली ऑफ थाई, जो उसको लगता है कि पैर में, हमारे जांग में जो है वो उसमें ताकत ही नहीं है, बहुत थकावट जैसा फील होता है कि बैठ जाता है। यॉर्निंग एंड चिलनेस, और पेशेंट क्या रहता है, हमेशा जमाई लेते रहता है, हमेशा चिलनेस उसको महसूस होता है। ल्यूकोरिया इसका कैसा होता है, ल्यूकोरिया जो होता है वाटरी होता है। ल्यूकोरिया कैसा होता है, ल्यूकोरिया जो होता है वो वाटरी बर्निंग फ्रॉम द यूट्रस, और एक्रिड भी होता है। ल्यूकोरिया कैसा होता है, वाटरी होता है, बर्निंग फ्रॉम द यूट्रस, उस बर्निंग बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होता है, और वो एक्रिड होने की वजह से ऐसा होता है। प्रोफ्यूज फ्रॉम द वेजाइना, वो बहुत ज़्यादा एक्रिड होता है ल्यूकोरिया, और बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज वेजाइना से आता है, और वो वल्वा को
एक्सकोरिएट कर देता है। एक्सकोरिएट मतलब वहाँ पे रॉनेस पैदा कर देता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होता है इसकी वजह से। डिस्निया विथ पल्पिटेशन, सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है, उसके ज़्यादा पे पल्पिटेशन भी देखने को इस मेडिसिन में मिलता है। और वर्स बाई एक्जर्सन, और थोड़ा सा भी चलने फिरने से, यहाँ तक कि वो थोड़ा सा अगर स्टेप, हल्का सा भी स्टेप चलता है तो भी उसको एक्जर्सन से डिस्निया होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और पल्पिटेशन होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डिस्निया विथ पल्पिटेशन वर्स बाई एक्जर्सन और ऑन असेंडिंग इवन ए फ्यू स्टेप, मतलब थोड़ा सा भी चलने फिरने से, यहाँ तक कि थोड़ा सा भी स्टेप चलने से उसमें डिस्निया, जो सांस लेने में तकलीफ है, पल्पिटेशन के साथ में देखने को मिलता है। और ये वार्म रूम में बढ़ जाता है। अगर जब पेशेंट गर्म रूम में आता है तो उसको ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी इन एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा क्या होता है? जब एल्विलाई का जो सैक होता है उसमें जब प्रॉब्लम हो जाती है तो गैसियस एक्सचेंज ठीक से नहीं होता है, जिससे सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह का जब एम्फाइसेमा होता है तो उसमें ये एमन कार्ब बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसमें देना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट रिमेडी इन एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा की ये बहुत ही बेस्ट रिमेडी है। कफ ड्राई, कफ कैसा होता है? ड्राई फ्रॉम टिकलिंग इन थ्रोट एज फ्रॉम डस्ट। कफ जो होता है वो टिकलिंग सेंसेशन थ्रोट में पैदा करता है, जैसे डस्ट या पोलन लेने से होता है वैसा होता है। और ये ज़्यादातर सुबह के टाइम में ये जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, 3 से 4 बजे के बीच में। ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 3 से 4 बजे के बीच में ये जो टाइमिंग है सुबह का, ये कफ जो होता है ये अगर इस टाइम में टिकलिंग कफ है और रोज़ सुबह में होता है तो दिस इज वेरी गुड मेडिसिन एंड इज ऑल्सो फाउंड इन कैली कार्ब। पेनारिटियम, डीप सीटेड पेरिस्टियल पेन। पेनारिटियम जो होता है यानी कि नेल बेड का इन्फेक्शन होता है, उसके साथ साथ जो पेरीऑस्टियल पेन है वो भी, यानी कि हड्डी के आसपास भी पेन देखने को मिलता है। ये हम लोग को और कौन से मेडिसिन में? डायस्पोरिया एंड साइलेसिया। बॉडी रेड एज इफ फ्रॉम स्कारलेंटिना, जब स्कारलेट फीवर में अक्सर देखिएगा कि बॉडी में रैसेस देखने को मिलता है, वो वैसा रेडनेस भी देखने को एमन कार्ब में मिलता है। मैलिग्नेंट स्कारलेंटिना, या ये तो रेयर कंडीशन है, मैलिग्नेंट कंडीशन जो होता है स्कारलेंटिना का विथ डीप स्लीप। डीप स्लीप में भी विथ डीप स्लीप जो मैलिग्नेंट स्कारलेंटिना होता है उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम आता है। और उसमें क्या होता है? स्टीरोटर्स ब्रीथिंग, मतलब वो स्नोरिंग होता है। उस कंडीशन में मैलिग्नेंट स्कारलेंटिना में जब वो डीप स्लीप में होता है तो उसमें जब पेशेंट खर्राटा लेता है, डीप ब्रीदिंग होता है, तो ये मेडिसिन काफ़ी फ़ायदा इससे उसको पहुंचता है। मिलियरी रैश, मिलियरी रैश और फेंटली डेवलप्ड इरप्शन फ्रॉम डिफेक्टिव वाइटलिटी थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ ब्रेन। मिलियरी रैश जो होता है, जैसे स्वेटिंग ग्लैंड का जब उसमें डिस्टरबेंस होता है तो उसके वजह से रैशेस डेवलप होते हैं और इरप्शन होते हैं, उसमें ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा फ़ायदा करता है। और पेशेंट को हमेशा लगता है कि हो सकता है मुझे ब्रेन का पैरालिसिस हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ ब्रेन, ये ट्यूबरकुलिनम में एंड जिंकम मेट में भी देखने को मिलता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए रिलेशनशिप हम लोग देख लेते हैं। रिलेशनशिप में देखेंगे कि इट एंटीडोट्स पॉइजन विथ रस एंड स्टिंग ऑफ इंसेक्ट। ये जो एमन कार्ब है, ये मेडिसिन जो है रस्टक का पॉइजनिंग, जब रस्टक जो है पॉइजन आइवी भी बोला जाता है, तो जब कोई उसका कच्चा पत्ता वगैरह ले लेते हैं या रस का पॉइजनिंग जब हो जाता है, या फिर इंसेक्ट का जब स्टिंग उसमें लग जाता है, जब शरीर में उसकी वजह से परेशानी होती है, तो ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा फ़ायदा करता है। ये एग्ज़ाम में ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि इट एंटीडोट्स पॉइजन विथ रस एंड स्टिंग ऑफ इंसेक्ट। डंक मारने के बाद, जब इंसेक्ट का डंक मारने के बाद भी जब परेशानी होती है तो इसको ये एंटीडोट कर देता है। अफेक्ट द राइट साइड मोस्ट, ये जो है राइट साइड को
को ज़्यादा इफेक्ट करता है एंड इनिमिकल टू लैकेसिस। ये लैकेसिस का इनिमिकल मेडिसिन है। अब चलिए हम लोग देखते हैं एग्रावेशन। एग्रावेशन जो होता है कोल्ड से होता है, वेट वेदर से होता है, वेट पॉल्टिसेस फ्रॉम वॉशिंग ड्यूरिंग मेंसेस, ठंड से या फिर जब ठंड पट्टी लगाते हैं या फिर वेट वेदर होता है वॉशिंग करने से और मेंस के टाइम में इसका एग्रावेशन हो जाता है। जबकि एमुलेशन जो होता है, जब पेशेंट को आराम कैसे मिलता है, जब वो पेट के बल लेटता है। ये एसिटिक एसिड में भी आपको देखने को मिलेगा। ऑन ऑन पेनफुल साइड, और जिधर में पेन है अगर उस तरफ से पेशेंट अगर लेटता है तो उसको काफ़ी आराम मिलता है। ये पल्सचेला में भी देखने को मिलता है। और ड्राई वेदर में भी पेशेंट को काफ़ी आराम होता है, जबकि वेट वेदर में या कोल्ड वेदर में उसको एग्रावेशन देखने को मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग फिर से इस चैनल पे आइए और देखिए, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड को भी भेजें। और ये एलेंस कीनोट का रैपिड रिवीजन सीरीज आगे भी जारी रहेगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मेडिसिन के साथ। थैंक यू सो मच।